कि मैं आया? बताओ। तो मैं ही हूं ना, सब अब कहाँ है? ये सर्व हूं, ये हूं, वो हूं, सर्व वर्व है ही नहीं कहीं। आया तो मैं ही ना। फिर बाद में क्या बोला? सब आ गए। तो सब आया कि मैं आया? मैं आया ना। सब समा गए मैं में। हाँ। मैं आता जाता नहीं, फिर भी आया। हाँ, आने जाने की दृष्टि से आया, आत्म दृष्टि से आता जाता नहीं। हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। नहीं, मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहता, पर कल हमारी जो बातें हुई, थोड़ा चिंतन किया मैंने। तो एक मैं हूँ का बोध हमें दो तरीके से होता है, एक सीमित, एक असीमित। जो सीमित मैं हूँ का बोध अभी सबको हो रहा है, उसमें शांत। आप अपना बोलिए, हाँ, सबका नहीं बोलिए। मेरे को हाँ। जो हो रहा है उसमें शांत अंतःकरण मिक्स होता है। मैं हूँ मैं। जब भी क्रोध आता है तो मैं हूँ का बोध चला जाता है। अंतःकरण में क्रोध आ गया, वृत्ति, कोई भी विकार आ गए, तो मैं हूँ का बोध चला जाता है। तो जो शांत अंतःकरण के भी पीछे जो है मैं, वो मैं हूँ की आप बात कर रहे हैं। हाँ। जो शांत अंतःकरण को भी जानने वाला है। हाँ। बस यही नहीं मेरा। नहीं नहीं, मैं तो बस ना, मैं हूं की ही बात कर रहा हूं। वहां कोई अंतःकरण नहीं है, कोई सीमित व्यापक है ही नहीं, मैं ही हूं ना। अब मैं देह हूं, इसको देह बोलता है मैं देह हूं, कि मैं बोलता हूं मैं देह हूं? मैं बोलता हूं कि मैं देह हूं, तो फिर देह कहाँ है? मैं ही हूं ना। मेरी वजह से देह है। वजह वजह नहीं है, देह है ही नहीं ना। अब मैं बोलता हूं मैं असीम हूं, कि असीम बोलता है मैं असीम हूं। मैं बोलता हूं मैं असीम हूं, तो असीम कहाँ है? मैं ही हूं ना। मैं को ही आप सीमित, असीम, देह, मन, बुद्धि, अंतःकरण, मैं को ही बोल रहा हूं, और मैं से ही बोल रहा हूं। किसको बोल रहे हो? मैं को ही बोल रहे हो। और किससे बोल रहे हो? मैं से ही बोल रहे हो, और मैं पर ही बोल रहे हो। तो मैं ही हूं ना भाई। जिसको कुछ और बोल रहे हो वो मैं ही हूं। एकदम नेचुरल में रहो, अभी के अभी सिंपल रहो, कोई ध्यान व्यान की जरूरत नहीं। अभी के अभी मैं नहीं हूं तो और कौन है? बताओ। अपने से टैली करो ना इसको, मैं नहीं हूं तो कौन है बताओ। अभी कोई सीमित है, कोई व्यापक है, कोई अंतःकरण है, देह मन है? अरे मैं ही तो हूं ना बस। तो वही तो बता रहा हूं मैं। एकदम नेचुरल से, सहज से ही सहज मिलता है। हाँ, मिला हुआ ही मिलता है। जी। और राम सूरदास महाराज जो साधक संजीवनी वाले हैं, तो तू से बात करते हैं। तो सब जो मेरे स्वभाव प्रकृति के मुझे मैं ही बोलने में थोड़ा वजन आ जाता है, तो मैं
तू ही की बात ज्यादा हाँ, पसंद आती है, तो वो हम्म। ठीक है कि उसके लिए अलग है? जब आपने मैं को पूर्णतः जान लिया या मैं ही हो गए, फिर आप तू बोलो वह बोलो सब चलेगा। बट लास्ट में जैसे तू ही तू है, ये बोल कौन रहा है? तो तू का आधार कौन हुआ? है ना? अब वही है वही है वही है, ये कौन बोल रहा है? मैं। तो वही है का आधार कौन हुआ? मैं। अब मैं हूं मैं हूं मैं हूं, ये कौन बोल रहा है? तो मैं ही हूं का आधार कौन हुआ? सर्वाधार मैं हूं। अरे मैं हूं, मैं ही हूं, बोलने वाला मैं ही हूं का आधार भी न बोलने वाला मैं हूं। वहां मैं शब्द भी नहीं है और मैं है, आप हो। तो सत्ता सामान्य तो वही हुई, मतलब मैं। अब इसको आप बोलो तू, तो दिक्कत है ही नहीं, इसको बोल रहे हो ना। हाँ, वह बोलो तू बोलो सब चलेगा। लेकिन मैं से ही आत्मा को जानना चाहिए। है से और मैं से दो सर्वश्रेष्ठ उपाय हैं, मैं से और है से। बाकी भी ठीक है, बहुत लेंदी प्रोसेस है। क्योंकि मैं अपने से ही जानने योग्य हूं, किसी और से नहीं दर्शी। हाँ जी। बट स्टार्ट में क्या होता है ना, तू ही है से होता है, हम कोई एक सहारा ढूंढते हैं, है ना? और वो अच्छा भी है, गलत नहीं है ना? क्योंकि आप अगर तू ही है भी बोल रहे हो ना, तो आपका अंतर्यामी तो जान रहा है ना, ये मेरे को पुकार रहा है कि नहीं? वही है भी बोल रहे हो तो वो जान रहा है कि मेरे को पुकार रहा है। उसको शब्दों से थोड़ी ना मतलब है, तो वो कल्याण करता है। और फिर वो स्व में ले ही आता है, अपने ही आप में, अंतर्यामी में ही ले आता है। तो मैं का बोध क्यों नहीं होता बताओ? क्योंकि मैं ही बोध है ना, और बोध ही मैं है, तो बोध कैसे हो? बोध को कैसे बोध हो? हाँ। अरे कैसे लगता है यार। हाँ जी। माइक नहीं आ रही क्या? वॉइस ऊपर कर लो क्या? और डायरेक्ट मैं, वो तो सीधा है ना, वो आप ही हो, क्योंकि उससे आप बच ही नहीं सकते, असंभव। इसलिए अति गुह्यतम ज्ञान है ये मैं का, अति गुह्यतम।
तो देखो माया कैसे घेरती है, सेम में माया घेरती है। जैसे ओरिजिनल मैं हूं में अहंकार वाला मैं हूं से माया घेरती है। जो नकली मैं है, व्यक्तिगत, आत्मज्ञान को, जो सहज ज्ञान है, उसको बुद्धि के ज्ञान से घेरती है ना। बौद्धिक ज्ञान क्या है? जेरोक्स है, उसका फोटोकॉपी है, वो गलत है, रॉन्ग है, हाँ, उससे घेरती है। अब आत्म प्रेम में माया कैसे घेरती है? मोह से। बाहरी जो आप प्रेम प्रेम बोलते हो, प्रेम नहीं है, वो मोह है। हाँ, सेम सेम में माया घेरती है, फोटोकॉपी में। मैं और मैं बोलने में कितना डिफरेंस है बताओ। जन्मों भी लग सकते हैं और एक क्षण में भी बात बन सकती है कि नहीं? अगर अहंकार वाला मैं आ गया तो असली अस्तित्वगत मैं भूल जाओ। देखो रावण भी मैं बोलता है, राम भी मैं बोलता है, कितना डिफरेंस, वहीं के वहीं। तो सब्स्टिट्यूट है, मैं का सब्स्टिट्यूट क्या है? अहंकार वाला मैं। आत्मज्ञान का सब्स्टिट्यूट क्या है? बुद्धि का ज्ञान। प्रेम का सब्स्टिट्यूट मोह। मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। कभी व्हाट्सएप में किसी का आया था, व्हाट्सएप में कोट आया था, ईश्वर को साथ किया तो मैं मिला, और मैं को खोया तो भगवान मिला। ऐसा एग्जैक्टली लिखा, ऐसा कुछ आया था, किसी ने भेजा था कि दर्पण को साफ किया तो मैं मिला, दर्पण साफ किया, और मैं को खोया तो भगवान मिला। हाँ, जो व्यक्तिगत मैं है वो तो खोना ही पड़ेगा, वो मिटेगा तभी भगवान मिलेगा। मैं आत्मा भगवान। हाँ, हाँ, खुद भी बोल सकते हो। खुदा को पाया बोलते। एक अलग एंगल से प्रश्न पूछता हूँ। हाँ बिल्कुल। अभी दो प्रकार से, जैसे कि जीव को अज्ञान लगता है, ईश्वर को माया लगती है, तो यहाँ बहुत सारी सिस्टम में माया से अज्ञान से मुक्त कराने की कोशिश हो रही है, और हम देख रहे हैं कि इनमें कोई कोई सफल हो रहा है अज्ञान से मुक्त होने में। तो सैंपल पीस तैयार होता है। तो अगर ईश्वर को ही माया से मुक्त कर दिया जाए, किसकी? ईश्वर को माया से मुक्त कर दिया जाए। हाँ नहीं, माया और भगवान ना बोलने में दो है एक ही। हाँ। भगवान ही को कुछ मानते हो ना तो माया हो जाता है। मैं को ही कुछ भी माने, देह माने, मन माने, कुछ भी माने, तो वो क्या हो जाता है? इवन मैं को भगवान भी माने तब भी वो माया हो जाता है। बहुत बारीक लाइन है ये।
बहुत बारीक लाइन है क्या वो? ना वो जैसे मानते हैं तो आभास में चला जाता है, मतलब हाँ जी, हाँ जी। हाँ, स्व को भी ईश्वर बोले तो माया है, ये वही मैं बोल रहा हूँ। मैं को अगर भगवान भी माने तो वो सूक्ष्म तल पे माया, बट मैं ही माया बनता है। हाँ, तो मैं को कुछ मानो ही मत, तो मैं को जानने की जरूरत ही नहीं रहेगी। मानते हो तब जानने निकलते हो। मैं को कुछ माने ही नहीं तो मैं को कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। ज्ञान मान जहां एकौ नाही, जहां मानना और जानना है ही नहीं। मैं को कुछ माने नहीं तो माया आएगी नहीं। कुछ भी मत मानना, बस कुछ भी मत मानना, और फिर जानने की जरूरत ही नहीं। तो संसार, परमात्मा, माया, भगवान, ये सारे जो पैराडॉक्स है ना, द्वैत बोलते हैं जिसको, वो कायदे से कहीं है ही नहीं। मैं को आप कुछ मानते हो तो द्वैत जैसा लगने लगता है, फिर आपको लगता है मैं अपने आप को जानने जाऊंगा। विपरीत आ जाता है मानने का, जानना। हाँ, निष्ठा की ही बात है। यस, निष्ठा तो सर्वश्रेष्ठ है। आत्मनिष्ठा सर्वश्रेष्ठ। आत्मनिष्ठा का फल है कुछ न करना। उसका करना छूट जाता है। स्वयं के लिए या प्रभु के लिए करना छूट जाता है। दैनिक जीवन में वो करता है, धर्म पूर्वक, नीति पूर्वक सारे कार्य अहंकार रहित होके करता है। लेकिन आत्मा परमात्मा के लिए कुछ नहीं करता। इतना भरोसा है उसको, इतनी निष्ठा है। आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो, साधो सहज समाधि भली। तो असली भक्ति क्या है मालूम? कुछ न करना ही भक्ति है, असली वाली बता रहा हूं। कुछ न करना ही भक्ति है। तो कुछ न करने के अनुभव में रहो। अब भी भगवान प्रकट है, आत्मा। कुछ न करने का अनुभव। कृष्ण भगवान तो बोलते हैं करना भी गलत है, नहीं करना भी गलत है। हाँ हाँ, ना ना, वो भी ठीक है। जो टाइम जो होना है, जो करना हो जाता है, मतलब। ना ना ना, ये युक्ति है। नहीं करना, देखो जीव का क्या भाव रहता है कि वो कुछ न कुछ करेगा, है ना? उसको कुछ न कुछ करने का भाव रहता है। हम्म। कर्म में अकर्मता, अकर्म। हम्म। हम्म। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, कर्म क्षेत्र में वो बात सही है बिल्कुल।
की जो बात है मैं हूँ पे चलाऊं, ये नीचे की सब बातें आई जाती है। क्योंकि हमें निचले लेवल नीचे का भी क्लियर करना जरूरी है। अभी विमान ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे ला देखो, किसी भी कर्म के कर्म काल में 3 चीजें कभी नहीं रहती। ये कर्म है, क्रिया हो रही है और मैं करता हूं। ठीक कर्म काल में जिस समय कर्म होता रहता है उस समय ये कर्म है और क्रिया हो रही है और मैं करता हूं, इन तीनों का सर्वथा अभाव रहता है। आत्मा ही रहती है, केवल आत्मा। इसलिए सारे कर्म आत्मदेश से ही होते रहते हैं और तब कर्म भी आत्मा है, मैं ही हूं आज। तब कर्म भी मैं ही हूं, आत्मा है, जो बोल लो, या नारायण है बोल लो। तो मैं जो बता रहा था ना कि कुछ न करने के अनुभव में आ जाओ, कुछ न करने के अनुभव में कुछ न करना भी नहीं है। हाँ जी। करना तो है ही नहीं, कुछ न करना भी नहीं है। हाँ, नहीं, बट उसका टेस्ट तो लो आप। कुछ न करने के अनुभव में आओ, पहले करने से पहले कुछ न करने में आओ। हाँ, कुछ न करने का अनुभव, एकदम फ्री हो जाओ कि कुछ करना ही नहीं है। स्वयं को जानने के लिए, प्रभु के लिए कुछ करना ही नहीं है। कुछ न करने का अनुभव, कुछ न करने का अनुभव कैसा लग रहा है? बताओ, सभी बताओ, निर्भर बताओ। उसका टेस्ट लो ना, स्वाद लो। कुछ न करने का अनुभव कैसा लगता है? बताओ आप। प्रिय, ये एकदम सही। निर्भर, एकदम प्रिय। हाँ, क्योंकि कुछ न करने के अनुभव में कुछ न करना भी नहीं है। करना न करना दोनों नहीं है, केवल मैं हूं, आत्मा है, इसलिए वो प्रिय लगता है। अपनी आत्मा सबको प्रिय लगती है और वहां निरंतर प्रियता है, कभी प्रिय कभी अप्रिय नहीं है, निरंतर प्रिय है। आपका कल्पना का भगवान भी निरंतर प्रिय नहीं होता है, क्योंकि वो माना हुआ भगवान है। निरंतर प्रिय तो केवल मैं हूं, केवल मैं। जहां कभी भी अप्रिय लगता ही नहीं है। निरंतर प्रियता, सहज प्रियता है। यानी मुझे अपने आप से इतना प्यार है कि मुझे पता ही नहीं प्यार है, इतना प्यार है।
हम्म छोटा बच्चा हम्म वो मम्मी को या किसी को भी प्यार प्रेम करता है, उसको मालूम ही नहीं है कि ये प्यार करता हो। प्यार करता हूँ, यस। हाँ, सहज प्रीति एकदम। अतिशय प्रिय है ना, अपना आप क्या है, अतिशय प्रिय है। तो अर्जुन को भागवत में कृष्ण बोलते हैं, तू मेरी आत्मा है अर्जुन। और गीता में बोलते हैं कि तू मेरा अतिशय प्रिय है। और अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, हृदय प्रगटै हरन भव पीरा। जब प्रीति से प्रीति हो जाती है, मैं क्या है, प्रीतिच्छ है, उसी से प्रीति, तब रघुवीर प्रकट हो जाते हैं और सब हर लेते। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, हृदय प्रगटै हरन भव पीरा। प्रकट हो जाते हैं अपने ही आप में, अपने ही हृदय में। बट अपने आप से आपकी श्रद्धा ही नहीं होती, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा कहीं और रहती है। लेकिन केवल एक मैं ही विश्वास पात्र हूं। आपका देह विश्वास पात्र नहीं है, वो छोड़ के जाएगा ही, ये नाव डूबेगी ही। हाँ, आपका मन क्षण क्षण में धोखा दे रहा है, वो भी विश्वास पात्र नहीं। आपकी बुद्धि भी निश्चय नहीं कर पाती आत्मा को, वो भी विश्वास पात्र नहीं। आपके देवता, वो भी विश्वास पात्र नहीं। बुढ़ापा आता है तो सूर्य देव आंख से जाने लगते हैं, कम दिखने लगता है, इंद्र हाथ से जाने लगते हैं, सारे देवता छोड़ छोड़ के जाने लगते हैं, टेस्ट कम आने लगता है, वरुण जाने लगते हैं। कोई भी विश्वास पात्र नहीं है, कोई भी विश्वास पात्र नहीं। एक मैं आत्मा भगवान ही विश्वास पात्र हूं। आपकी साधनाएं विश्वास पात्र नहीं है, वो तो खुद ही कुछ समय में समाप्त कर लेती हैं खुद को। एकमात्र मैं आत्मा भगवान ही विश्वास पात्र हूं। एकमात्र मैं आत्मा भगवान विश्वास पात्र हूं। तो अपने पे निष्ठा, अपने पे निष्ठा बस, और कहीं भी निष्ठा किए तो धोखा खाओगे। जिसका कभी भी एक क्षण को भी अभाव नहीं होता, उस पे निष्ठा करोगे ना आप, कि जिसका अभाव होता है उस पे निष्ठा करोगे। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसका अभाव होता ही नहीं है? बात ही खत्म है। तो ऐसा सुन सुन के उस पे निष्ठा अपने आप आने लगती है। आत्मा भगवान के पास निष्ठा खुद चल के आती है।
जब सही गाइड होता है, सही क्लिक होता है ना, तो अपने आप आती है। हाँ, एक चश्मा ले आना तो रीमा जी। हाँ, इधर कर ले। हाँ ठीक। तो देखो, शरीर में कौन रमा हुआ है? शरीर में शरीर रमा हुआ है कि शरीर में मैं रमा हुआ हूं? राम सब में रमा रहता ना। मन में मन रमा हुआ है कि मैं रमा हुआ हूं? बुद्धि में सर्व में सर्व रमा है कि सर्व में मैं रमा हुआ हूं? मैं ही तो रमा हुआ हूं, राम ही तो रमा हुआ है। अब मैं हूं तो दूसरा तो कोई है ही नहीं, बाकी तो सब विकल्प है। तो मैं ही मैं में रमा हुआ हूं। शरीर में मैं रमा हुआ नहीं हूं, सर्व में मैं रमा हुआ नहीं हूं, मैं ही मैं में रमा हुआ हूं। राम ही राम में रमा हुआ है। राम राम। इसलिए 2 बार क्या बोलते हैं? राम राम। नारायण नारायण 2 बार बोलते हैं। हाँ जी, देख लो ना कौन रमा हुआ है। मैं ही तो रमा हुआ हूं ना, और मैं में ही रमा हुआ हूं, शरीर में नहीं। अब हाँ जी, हाँ ना ना, शरीर तो विकल्प है ना, है ही नहीं, माना हुआ है बस। हाँ। तो शुरू में समझाने के लिए बोला जाता है कि शरीर में मैं रमा हुआ हूं, लास्ट में मैं में ही मैं रमा हुआ। मैं ही रमा हुआ हूं यार, अपने ही आप में। इसके बाद एक ही पॉइंट आता है, ओम शांति शांति शांति। इतना सरल हूं ना मैं, इतना सरल हूं मैं, जानने से पहले जाना हुआ हूं, खोजने से पहले मिला हुआ हूं, रमने से पहले रमा हुआ हूं। होने और न होने से पहले हूं। होना न होना भी मुझे सिद्ध नहीं करता, मैं उसको सिद्ध करता हूं ना। होना और न होना, होने न होने से पहले हूं यार। अब मुंह मीठा कर लो यार। कुछ भी मीठा पड़ा हो ले आओ, थोड़ा थोड़ा खा लो, भगवान को भोग लगाओ। हाँ, अपनी कद्र करो भाई। बहुत कर लिए साधना की कद्र, दुनिया की कद्र, अपनी कद्र करना है आप। तो सरल भी, लिसन टू मी, सरल भी मेरे से सरल है, सरल से मैं सरल नहीं हूं। हाँ, ज्यादा मत खुलवाओ मेरा मुंह। ये घी है क्या? ये अपना नेचुरोपैथ वाला है, घी हाँ। भी नहीं है और शुगर भी नहीं है। अरे टूटता क्यों नहीं है? हड्डी हो गई। हाँ, ये हो गया बस। हाँ, आप लोग लो सब। सब लेते हैं।
तो क्या बोला मैं अभी? लिसन लिसन, साइलेंस। सरल, सरल भी मेरे से सरल है। सरल से मैं सरल नहीं हूं। सुनो आनंदी जी, क्या नाम आनंदी? हाँ। सरल भी मेरे से सरल है, सहज भी मेरे से सहज है। सहज से मैं सहज नहीं हूं, सहज भी मेरे से सहज है। सहज को मैं ही सहजता देता हूं, सरल को मैं ही सरलता देता हूं। यस, इसलिए मैं अति गुह्यतम ज्ञान है, उसका कोई पारावार नहीं है, कोई और छोर नहीं, अपरंपार है। जैसे बोलते हैं ना, प्रभु की लीला अपरंपार है, मैं की लीला अपरंपार है। तो मैं अन्य जैसा क्यों लगता हूं? क्योंकि मैं ही हूं, वो तो है। मैं अन्य जैसा क्यों लगता हूं, क्यों प्रतीत होता हूं? क्योंकि मैं अन्य मान लेता हूं। और कृष्ण क्या बोलते हैं? अनन्य भक्त मुझे प्रिय है अर्जुन, जो मुझे अपने से अन्य नहीं मानता। न अन्य, अनन्य भक्त, न अन्य। अन्य मान के जो भक्ति करता है उसका भी कल्याण होता है। क्यों होता है मालूम? वो मानता अन्य है, लेकिन अन्य तो है ही नहीं ना। देर लगती है लेकिन कल्याण उसका भी होता है, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है। अज्ञानता तो है उसमें, लेकिन उसके भी गर्भ में अन्य तो है ही नहीं ना। अन्य के गर्भ में भी तो मैं ही हूं ना, तो अन्य भी कल्याण करता है। भगवान इतना कृपालु है। अन्य मान के भी जो भक्ति करते हो, बट अनन्य भक्ति सर्वोत्तम है, न अन्य, जो मैं को और भगवान को अलग मानता ही नहीं। देखो, अनन्य भक्त मुझे प्रिय है अर्जुन, ठीक है, न अन्य। ठीक, तो भक्ति और गहरे जाती है। एक तो अन्य बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं? न अन्य, एक। ठीक, दो बोलते हैं, दो से गहरा, दो में अज्ञानता, दो अनेक में अज्ञानता, एक में ज्ञान। अब दो को हटा दो, एक को भी हटा दो, अब है भक्ति। दो भी नहीं, एक भी नहीं, नहीं भी नहीं। भक्ति में नहीं भी नहीं है, क्योंकि भक्ति किसी का इनकार नहीं करती। दो भी नहीं, एक भी नहीं, नहीं भी नहीं। अब वहां दिमाग काम नहीं करेगा, भक्ति में क्यों दिमाग काम करेगा?
भक्ति देश में आ गए तो थोड़ी ना दिमाग काम करेगा, और दिमाग काम कर रहा है तो भक्ति देश में नहीं हो। तो जैसे एक को दो बोलते हो ना, रहता तो एक ही है। अरे भाई, बोलने में दो है ना, जैसे सूर्य और उसका प्रकाश, बोलने में दो है वाणी और अर्थ, वाणी और उसका अर्थ, बोलने में है एक ही। जल और उसकी लहर, काजल और उसकी कालीमा, बोलने में दो है एक ही। तो बोलने में दो है एक ही। पॉइंट को थोड़ा सा गौर करना आप। बोलने में दो है एक ही। बोलने में एक है भक्ति ही। लास्ट में बोलने भर में एक है। जैसे शुरू में मैं क्या बोला, बोलने भर में दो है एक ही। भक्ति देश में क्या है, बोलने भर में एक है भक्ति ही। यस, अरे पागल हो जाओगे। नहीं, एक में से दो नहीं होते भक्ति में, द्वैत नहीं रहेगा। ना ना, नहीं समझे आप। मतलब दो से गहरा एक है ज्ञान, ज्ञान से गहरी भक्ति है ना। जहां दो भी नहीं है, दो तो है ही नहीं, शून्य भी नहीं है, दो भी नहीं है, एक भी नहीं है, और नहीं भी नहीं है। हाँ, वो आ गया भक्ति देश। ठीक, जहां बोलने भर में एक है भक्ति ही। बोलने भर में है, पॉइंट, बोलने भर में एक है भक्ति ही। अब बोलने भर में भक्ति है, हूं मैं ही। बोलने भर में भक्ति है, हूं मैं ही। अब आइसक्रीम खा लो। अरे आत्मा का ज्ञान, लोग लाइट ले लेते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब समझ रहे हो, उसका कोई पारावार नहीं है। और आत्मज्ञान का सत्संग, ओह, तार तार कर देता है। सुनने वाले हृदय चाहिए बस। तब निकलता है वैसा। तो बोलने भर में भक्ति है, हूं मैं ही। हाँ जी। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ, गोपियों को हम्म सत्संग करवा रहे थे। हम्म कृष्ण गोपियों को सत्संग करवा रहे थे और गोकुल में बड़ा आनंद था। गोपियां भी ये मानने लगी कि यह आनंद नित्य है। हम्म और कृष्ण ने बीच में ही बोल दिया कि मैं तो द्वारका जा रहा हूँ। हम्म तो ये क्या लीला है?
गरिया बन जा रहा हूँ। भाई देखो, आने जाने वाला आनंद नित्य आनंद नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना, जिस आनंद का अनुभव होता है वो आनंद नित्य नहीं है, हमेशा याद रखना। हाँ, क्योंकि जिस आनंद का अनुभव आपने किया वो आनंद चला जाएगा। चाहे आनंद आपको विषय भोगों से आए, ध्यान से आए, समाधि से आए, वो सारे विषय आनंद है। समाधि का आनंद भी विषय का आनंद है। असली आनंद, नित्यानंद आपका होना है, क्योंकि नित्य ही आनंद है और वो आपका होना ही है। तो कृष्ण जब आए ना बाद में, इसके बाद गोपियां जब व्याकुल थी, विरह अग्नि में जल रही थी, तब कृष्ण बोले कि हे गोपियों, मेरा न किसी से संयोग है न वियोग है, मैं तुम्हारी आत्मा हूं गोपियों। मैं को बोल रहे हैं वो, कृष्ण वाले रेंज को थोड़ा साइड करना। मैं तुम्हारी आत्मा हूं गोपियों। अब वो मैं और आपका मैं ऐसा नहीं है, वो एक अलग मैं, आपका मैं। एक ही मैं को वो बोल रहे हो और आपका मैं बोल रहा हूं। कृष्ण का मैं, रमेश का मैं, शिल्पा का मैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता भाई। आप क्या बोल रहे हो मालूम? इस कमरे का आकाश, उस कमरे का आकाश। मैं बस मैं ही है, किसी का नहीं है और सबका है। तो मेरा न किसी से संयोग है न वियोग है, नित्य योग। नित्य योग है। हाँ। न मिलन है न बिछड़न है। तो अंतिम मान्यता, अंतिम वस्त्र आत्मा में जो आपको उतार के फेंकने हैं, दो हैं, मिलना और बिछड़ना। फेंक दो इसको भी। अंतिम वस्त्र है ये। तो न मिलन है, न बिछड़न, न वियोग है, न मिलन। यस। तो अभी ये क्या प्रयोग है? प्रयोग नहीं है, ये है। न मिलन है, न मिलन है न बिछड़न है। मैं हूं, बस मैं ही हूं। आत्मयोग। मैं को कुछ और माने तब आपको लगेगा कि कुछ बिछड़ गया है और मिलने की इच्छा पैदा हो जाएगी, है ना। मैं को कुछ माने ही नहीं तो बिछड़ना भी खत्म, मिलना भी खत्म। मिलने की खुशी भी गई, बिछड़ने का गम भी गया और सम रह गया। समदर्शी इच्छा कछु नाही।
मैं क्या है? समदर्शी, इच्छा कछु नाही। और कितना सुनोगे यार? बस कभी भी अपने आप पे संदेह मत करना, सब पे संदेह करना, सम पे भी संदेह करना। सम आपसे है, सम से आप नहीं हो। अपने भर पे कभी संदेह मत करना, अपने पे निष्ठा, बस परम निष्ठा। तो गुजरात को 7 डेज हो गए, 6-7 डेज, और इतने प्यारे लोग यहाँ के, यानी इनके हृदय पहले से पवित्र हैं मालूम, जिनसे भी मैं मिला। इतने अच्छे से ग्रहण किए वहां पे भी, सिम्बा रिजॉर्ट में। मेरे को भी आश्चर्य हुआ कि इतना आसानी से ग्रहण हुआ। बहुत अच्छा लगा मेरे को। और ये फाइनल टच, गुजरात महासत्संग का। सभी को प्रेम प्रणाम। तो बोलने भर में भक्ति है, हूं तो मैं ही। यस।